हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज के वीडियो में आपको अपने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि आप अपने अल्फ़ाबेट पे सपोज़ मेरा नाम आरती है तो ए, अब मैंने अपना अल्फ़ाबेट वाली पाइल चूज़ कर लिया है। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, जिसमें भी आपका अल्फ़ाबेट आता है, आपके नेम का डिजिट आता है, आपके नेम का अल्फ़ाबेट आता है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं या पाइल 1 या पाइल 2 और यहाँ पर पॉज़ भी कर सकते हैं। ये रीडिंग बहुत ही अच्छी रीडिंग है क्योंकि मैं ये इसलिए कहूँगी क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो सही है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं क्या आप कर पाएँगे? क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं? आपकी एनर्जीज़ क्या हैं? और फाइनल आउटकम क्या होगा? इसी तरह अगर आप करियर को लेकर चलें कि आपने जॉब सोचा है कि आपको गवर्नमेंट मिलेगा या आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है और किस तरह का आपका करियर चलेगा, आप अपने अल्फ़ाबेट लगाकर सोच सकते हैं, ये पाइल उठा सकते हैं, फिर वहाँ पर आपको आंसर्स मिलेंगे कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं क्या वो सही है, वो दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, स्पेशली आपके बॉसेस या आपके करियर से एसोसिएटेड लोग, या आप अपने बारे में खुद क्या सोच रहे हैं और क्या आपको चेंज करना है, किस तरह की एनर्जी अगर हम चेंज करते हैं, अपने अंदर चेंज करते हैं, तो किस तरह के बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये बदलाव जो है देखिए, सारे के सारे पाइल्स में ना सभी अल्फाबेट मैंने रख दी हैं। आप यहाँ से अपने नेम का अल्फाबेट का पाइल जो है वो चूज कर सकते हैं और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये पाइल अब रिमूव कर रही हूँ क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा कि आपका पाइल कौन सा है और इसके साथ साथ ही रीडिंग जो है वो आपके सामने होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं शेक भी आपके सामने ही करूंगी कार्ड्स को, ताकि आपको पता चले कि फाइनली आपके जो कार्ड्स हैं, आपकी जो वाइब्स आ रही हैं, स्पेशली किसी दूसरे रिलेशनशिप को लेकर अगर का आप कुछ सोच रहे हैं और इस तरह का आपके मन में आ रहा है कि कुछ स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको जो है आपको लगता है कि आपको चेंज करनी है, या आपको लगता है कि उनकी क्या एनर्जीज हैं आपको नहीं पता चल रहा है, या आपको ऐसे बार बार ऐसे लग रहा है कि ये सब ठीक नहीं है जो भी हो रहा है, या जो भी हो सकता है वो सब ठीक नहीं है। तो हम बहुत ही प्यार से इसे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं, और फिर उन एनर्जीज में से क्या निकल के आ रहा है, क्या चीज़ है जो हम जिस पर हम स्ट्रेस नहीं कर रहे थे, जिस पर हमें स्ट्रेस करना चाहिए, जिस पर हमें देखना चाहिए, जिस पर हमें समझना चाहिए, क्या चीज़ है जो हम मिसिंग कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको अपने अल्फ़ाबेट से समझ में आए, इस फाइल से समझ में आए कि आपको क्या करना है, आपको क्या सोचना है और आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, पहला कार्ड आपके लिए आया है पेजेस ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि फ्रेंड्स आप कुछ बचपना कर रहे हो, कुछ जल्दबाजी कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप की बात है या अपने आप को सेटल भी करने की बात है, तो कुछ ऐसा बचपना या जल्दबाजी, या बहुत बहुत आपने कुछ ऐसी चीज सोची कि जो आपको लगता है कि मतलब मेरे को सोचनी ही नहीं चाहिए थी, वो आपको ऐसे लग रहा है कि आपको सोचनी ही नहीं चाहिए थी, कुछ ऐसी चीज आपके दिमाग में चली गई। तो कोई ऐसी बात आपके दिमाग में चली गई जो आपको करनी ही नहीं चाहिए थी। इस समय रिलेशनशिप को लेकर अगर आप कोई चीज़ भी सोच रहे हैं, कुछ जल्दबाज़ी आपके मन में है, या कोई पुराने कोई भी रिलेशनशिप आपका पुराना रहा हो जिसकी वजह से आपके मन में कुछ इश्यूज़ हैं, जो वो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ किस तरह की हों, इस तरह की हो सकती हैं कि पुराने, ये देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, और अभी हम साथ-साथ देखेंगे कि आपका फाइनल आउटकम क्या आएगा। आपके पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि जिस वजह से उनके मन में काफ़ी ज़्यादा एक हिसाब से डिस्ट्रस्ट हो गया है, और हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। टाइम वाज़ ऑल्सो जस्ट नॉट राइट, समय भी सही नहीं है। आपके किसी भी इंटरेक्शन में कहीं न कहीं समय की भी वो है, हो सकता है कि उनके पास कम समय हो, करियर में ज़्यादा अपने आप को बिज़ी करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स
कि अगर आप जॉब के लिए अगर आप इसे सोच रहे हैं तो शायद पहले कुछ ऐसा समय था जो सही नहीं था, बट आप अपने हुनर, अपने टैलेंट पर अगर फेथ रखेंगे तो आगे आएगा। इसी तरह अगर आप रिलेशनशिप पर फेथ रखेंगे तो आगे अच्छा रिलेशनशिप आप डेवलप कर पाएँगे। कुछ डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर मुझे दिख रही है कि मन में डिसअपॉइंटमेंट बहुत है। आपके पार्टनर को कहीं-कहीं आप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, कहीं-कहीं वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि आप जैसा इंसान आप उनकी लाइफ़ में आ सकता है, और जैसे उनको कोई ट्राई नहीं करना पड़ा, अपने आप ही आप उन्हें इतना प्यार कर रहे हैं या वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप जिसमें कहीं बहुत सारे इफ एंड बट होने चाहिए थे, बट वो कहीं पर भी नहीं है, तो उनको डर लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो सब कुछ दिख रहा है वो सही ना हो, कुछ ऐसा हो जो मुझे दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप को काफ़ी और ही तरीके से देख रहे हैं। देखिए, आपके मन में भी पहले बहुत आर्गुमेंट्स थे, बहुत तरीके के आर्गुमेंट्स करते थे, कुछ जर्नीज़ हुई, हो सकता है कि फॉरेन की भी जर्नीज़ हुई हों, ईश्वर की कृपा से रिलेशनशिप टिकेगा, बट कहीं न कहीं इमोशनली बहुत अभी ड्रेन फील कर रहे हैं। अगर हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछें तो अगर मैरिज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अभी कुछ भी ऐसे नहीं दिख रहा। बहुत ज़्यादा मन में बहुत ज़्यादा उलझन, कन्फ्यूजन और कहीं न कहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी इस तरीके के हैं कि जो वो एक-दूसरे के अगेंस्ट है। अगर काम को लेकर भी है तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई भी इस तरह का आपके मन में बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हैं, वो भी बहुत इनसिक्योर हैं, जो आपको एम्प्लॉय करना चाहते हैं, आप भी बहुत इनसिक्योर हो क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको किस जगह पर उन्होंने प्लेस करना है, और आपको बार-बार ऐसे लगता है कि जैसे हो सकता है किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया हो, अब प्रीलिमिनरी हो गया, मेंस हो गया, बट अभी इंटरव्यू नहीं हुआ या नहीं हो पा रहा है, किसी भी वजह से, जैसे आज की सिचुएशन चल रही है। तो अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो अभी उनको क्लैरिटी नहीं है कि मैं इसे क्लियर भी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं। तो जो फाइनल क्लैरिटी है वो कुछ टाइम में आएगी। आपको अपने आप, अपने हुनर, अपने टैलेंट पर फेथ रखना है। जो जॉब आपको मिल रहा है वो मिलेगा, लेकिन आपको अभी टाइम लगेगा, और जो ये कन्फ्यूज़न है इसे आपको बहुत ज़्यादा सँभाल के रखना है, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूज़न जो है वो आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। आपको इसे ब क्लैरिटी की तरफ लेकर जाना है। कहीं न कहीं आर्ग्यूमेंट्स भी करके कोई फ़ायदा नहीं है। यू मे बी राइट इन द आर्गुमेंट बट नोबडी इज़ लिस्टनिंग टू यू। ऐसे ही नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, हैपनिंग्स होंगी, फ़ास्ट-फ़ास्ट होंगी, ट्रैवल भी होगा, ईश्वर की कृपा भी आप पर पूरा बरसेगी, और हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा जो डिसक्लैरिटी चीज़ों की चल रही है, तो मैं ज़रूर कहूँगी पाइल 1, आपके मन में जो डिसक्लैरिटी चल रही है, वो तो चल ही रही है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक नहीं हो रही हैं, और आपको बार-बार ऐसे लग सकता है कि जो चीज़ें मेरी सही नहीं हो रही हैं, वो कैसे सही हो सकती हैं। आपको इम्पेशेंस नहीं रखना है, आपको बिल्कुल भी इम्पेशेंस नहीं रखना है, वरना चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितना भी काम है वो इम्पार्शियलिटी के साथ होगा, कोई भी पार्शियल नहीं हो रहा आपके साथ, और आपको ध्यान रखना है कि पार्शियलिटी की तरफ आपने बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ाने हैं। यानी कि कोई भी अप्रोच अगर आप करते हैं, या अगर अगर हम ये कहें कि रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी अप्रोच अगर आप करते हैं तो वो मुश्किल हो जाएगी। खुद ही आप परसेवरेंस से रहें, अपनी विज़डम से काम लें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपको कहीं न कहीं पास्ट में जो हैपनिंग्स हुई हैं उसे उसको लेकर फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी, तभी कुछ न्यू आएगा लाइफ में। और जो ये एक्सपीरियंस है ये आपके लिए बिटर स्वीट एक्सपीरियंस है, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं न कहीं ये एक्सपीरियंस जो है आपके लिए जो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है वो बिटर स्वीट रहा है। आप अपनी इम्पेशंस की वजह से कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आए हैं, बट आप बिल्कुल अपने विज़डम के साथ आगे चलते जाइए। जो ये रिलेशनशिप है ये कल्मिनेट हो सकता है, इसके रिन्यूअल का आपके पास ही मंत्र है कि आपको पुरानी बातों को फॉरगिव करना है, पुरानी बातों को भूलना है, माफ़ी देनी है, अपने आप को भी गिल्ट से बाहर निकालना है, बैलेंस लेकर आना है, और दूसरे को भी, पार्टनर को भी माफ़ी देनी है, और फिर रिन्यूअल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होगा, और इस बिटर स्वीट एक्सपीरियंस से आप बाहर निकलिए। ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि पहले कुछ ऐसा आपके साथ हो चुका है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद ये भी मेरे लिए बहुत लॉयल नहीं है, बहुत फेथफुल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वुड यू बी एबल टू मैरी, विल यू बी एबल टू मैरी और इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन हुम यू आर थिंकिंग अबाउट एट दिस मोमेंट, तो मैं आपको कहूँगी कि कुछ अगर पास्ट को फॉरगिव कर सकते हैं, परसिस्टेंट एफर्ट कर सकते हैं, परसेवरेंस से आगे चल सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप अगर टूट भी गया है, या इस तरह की कोई सिचुएशन है कि जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या आप बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका रिन्यूअल ज़रूर होगा। एक
फॉरगिवनेस चाहिए, दोनों में से किसी के मन से अगर फॉरगिवनेस निकलेगी तो उसके बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपका ये जो एक्सपीरियंस है जो बिटर स्वीट रहा है, एक कार्ड मैं ज़रूर और उठाऊँगी कि आप अपने दिमाग के साथ अगर सोचेंगे तो आपको कुछ ऐसी बात की पता भी चलेगा जिसकी वजह से एक हिसाब से एनलाइटमेंट होगी। एनलाइटमेंट ना देखिए यहाँ पर एनलाइटमेंट रिलेशनशिप में भी है, अदरवाइज भी है। हो सकता है कि आपको जॉब अगर आप लेना चाहते हैं और यहीं पर जॉब लेना चाहते हैं जहाँ आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, जहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी बात पता चलेगी कि इनको इस डिपार्टमेंट में ये चाहिए, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा या कुछ इस तरह की एनलाइटमेंट होगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको मानना, समझना, सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस समय तो मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि आपको परसिस्टेंट एफर्ट करते रहना है, आगे, आगे, आगे कोशिश करते रहना है। यहाँ पर जितनी कोशिश आप करेंगे उसका रिज़ल्ट जो है उतना ही मिलेगा और उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट आता रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होगा। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी जो सिचुएशन है, हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। जो भी पाइल 1 के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स उनको नहीं आती है, उनको डबल बिहेवियर लगता है, उनको बार-बार ऐसे लगता है कि थिंग्स आर ऑफ एंड ऑन, बार-बार कभी ऑन हो जाते हैं, कभी ऑफ हो जाते हैं, रिलेशनशिप चलता है, फिर रुक जाता है, फिर कहीं न कहीं फिर से दोबारा से इसको घसीटना पड़ता है। तो ये जो कंडीशनिंग हो गई है आपके माइंड की, इसे आपको हटाना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि दूसरा भी आपके जो मूड स्विंग्स के साथ-साथ दूसरा भी इफ़ेक्ट हो रहा है, वो भी सप्रेस फ़ील कर रहा है, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप की, आपकी जॉब्स की, आपके करियर की। आपको खुद से अवेयरनेस आनी है, आपको खुद से शेयर करना है, आपको खुद से अपने बिलीव्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी बात को शेयर करना है, तभी आप आज़ाद रह सकेंगे, वरना आपको ये रिलेशनशिप भी बोझ लगने लग जाएगा, जबकि आपके लिए एक न्यू एडवेंचर होना चाहिए ये रिलेशनशिप। और आपके लिए ब्रेक थ्रू होगी, कुछ ना कुछ इस तरह की बात निकलेगी जिससे आपको एक न्यू विजन मिलेगा इस रिलेशनशिप में और आपको मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। आप अपनी डेस्टिनी के मालिक हैं, तो जो आप सोचेंगे, अगर आपकी इनर वॉइस वो बात आपको बार-बार कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बार-बार कह रही है, तो आप उसे ज़रूर कर पाएँगे। तो पाइल 1 आपको मैं सम अप कर देती हूँ, आपकी फीलिंग्स को, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को या आपके करियर में जो भी है। ये 2 तरह से रीडिंग की गई है फ्रेंड्स, इसलिए आपको बहुत कन्फ्यूज़ नहीं होना है और आराम से समझना है। अगर आप रिलेशनशिप सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि बिना फॉरगिवनेस के आगे नहीं चल सकते। आप अपने पास्ट की एक्सपीरियंसेस को भूल जाइए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे और ये रिन्यूअल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि एक्चुअली ये वो पार्टनर है जो आप चाहते हैं, जो आपने हमेशा से विश किया है। एक दूसरे के लिए एनलाइटमेंट तक, मैच्योरिटी तक ये आपको लेकर जाएँगे। पर क्योंकि आपके साथ इतने पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए और इन्होंने भी कुछ इस तरह की बिहेवियर दिखाया कि आपको लगा कि कभी ये रिलेशनशिप ऑन है, ऑफ है, आपके भी मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, इनके भी मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट तक आप पहुँच गए हैं। लेकिन अगर आप परसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, गिल्ट को बाहर निकालेंगे, बैलेंस को रखेंगे, पास्ट को भूल जाएँगे, आप फॉरगिव करके आगे चलेंगे, रिन्यूअल करेंगे, तो ये रिलेशनशिप ज़रूर रिवाइव होगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं करियर के लिए कहूँगी कि अगर अभी तक आपके एफर्ट्स जो हैं वो पूरे नहीं पड़े हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे काम किए, एजुकेशन ली, सब कुछ किया, आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ हट के सोचने का टाइम है और अगर कुछ हट के सोचा जाता है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। नॉट ओनली वो आपको फ़ायदा देगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको जो है चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी होगी, कई चीज़ों की जो आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, वो क्लैरिटी होगी, कई चीज़ें जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होंगी और करियर में मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव देख पा रही हूँ, पर साथ ही साथ मैं ये कह रही हूँ कि आपको उसमें भी एफर्ट जो है परसिस्टेंट करने हैं। अपनी जो आपने अभी तक सीखा पड़ा है, सेम कंडीशनिंग को हटा देना है, एक ब्रेक थ्रू आएगा, एक न्यू विजन होगा, एडवेंचर होगा, तभी ये आप जो है इस रिलेशनशिप में आगे जाएँगे और जितना आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी, जो भी आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है फ्रेंड्स, उसी से ही आपको आगे बढ़ना है क्योंकि वो ही आपको आगे लेकर जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड पाइल की, जिनका पाइल नंबर 2 रहा है और जिनके अल्फ़ाबेट भी मैंने आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में। तो जिन्होंने भी अपने नेम के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चूज़ किया है, उनके लिए क्या आ रहा है देखते हैं। कुछ वजह से स्लीपलेस नाइट्स, कुछ पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको और आपका कुछ सेल एंड परचेज़ की भी आ रही है। देखिए टॉवर भी आया है जिसमें कि आपको ऐसे लगता है कि एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का टाइम है जहाँ पर आपको लगा कि कोई चीज़ ऐसी हो गई कि जो आपने कभी सोची नहीं है, कुछ बहुत ही रूट से अलग हट के बात हो गई। तो ये आपके पार्टनर की
फीलिंग्स है, ये आपके पार्टनर की कहीं न कहीं एनर्जी है जो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, उनको अपने आप को सँभालना, अपने आप को गाइड करना, अपने आप को नर्चर करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। कहीं न कहीं वो बहुत मुश्किल के पैथ से निकल रहे हैं। उनके हो सकता है कि उनकी जो है प्रॉपर्टी भी कोई सेल हो गई हो, या उनका जो फाइनेंशियल पैच है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसकी वज़ह से उनको काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स हैं। अब देखिए हम आपकी एनर्जी देखते हैं उसमें, देखिए आपको किसी लेडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी बार-बार ऐसे सोचते हो कि ये सब कुछ किसी लेडी की वज़ह से हो रहा है, या किसी लेडी के आने के बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी ज़रूर आपको ये फ़ील हो रही है, बट मैं आपको सच में कहूँगी कि यहाँ पर कोई लेडी ऐसे लेडी नहीं है, हो सकता है कि कोई उनके मदर या मदरली लेडी हो जिसकी वज़ह से इश्यू तो ज़रूर हो, पर वो उनकी हेल्थ को लेकर वरिड है, उनकी हेल्थ को लेकर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा उनको इश्यूज़ आ रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि भई हम ये सोचें कि हाँ जी, यहाँ पर ट्रायंगल रिलेशनशिप है, तो जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, उसमें उनका अपना बैड पैच करियर वाइज़ चल रहा है, जो कि उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। ये आपको समझना चाहिए कि उनके लिए भी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा आप में होप भी है। आपको किसी लेडी को लेकर कुछ ऐसे डाउट्स थे, लेकिन अब एम्प्रेस है जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत फर्टाइल आपको फीलिंग्स दे रहा है। कुछ मनी का तो आपको कुछ हल्का-सा अंदाज़ा ज़रूर हुआ है, बट आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो रिलेशनशिप है उसमें पैसा आएगा और पैसा बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल भी सकता है। देखिए अब आउटकम देखते हैं हम कि आउटकम क्या हो सकता है। जहाँ तक की बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, और जो बहुत ही टेंशन के बाद भी जो आउटकम है वो सेलिब्रेशंस का है। तो ये रिलेशनशिप तो 100% ही कहीं ना कहीं डेस्टिनाइड रिलेशनशिप है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे उनको, तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके अंदर कोई डाउट नहीं है, कुछ भी फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं है, वो आपको और आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये रिलेशनशिप को खुद से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उनका टाइम सही नहीं चल रहा, स्पेशली अगर पैसे को लेकर सोचा जाए तो उनका टाइम सही नहीं चल रहा, जिस वजह से उनको हो सकता है कि उनको ऐसे बार बार लगता हो कि अभी मेरा समय सही नहीं है, मैं कैसे इन्हें प्रपोज करूं या मैं इनके पास कैसे आऊं। और यही बात अगर हम कैरियर के लिए देखें तो आपको फेथ रखना है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है अगर आप फेथ रखते हैं तो। देखिए आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। कैरियर की रीडिंग उसमें भी यही आई थी, टैरो कार्ड्स में जो अभी मैंने देखा कि उसमें स्ट्रेंथ है, कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आपको जगाना पड़ेगा, और किसी लेडी को लेकर आपको परेशान नहीं होना। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया था ना, और फिर एम्प्रेस भी आया था, बहुत ही फर्टिलिटी अगर वर्क को लेकर भी चले, और अल्टीमेटली आपको काफी पैसे मिलने वाले हैं। हाँ अभी मनी इज कमिंग एंड गोइंग, तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ हो चुका है या जो आपको लगता है कि पास्ट में हुआ है वो रिपीट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी बहुत इनसिक्योर होने की आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड। कैरियर के लिए भी आपको बहुत इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी फ़ेवर में जा रही हैं, और जो आपके फ़ेवर में हमेशा से जाएँगी फ्रेंड्स। मैं ज़रूर ये समझती हूँ कि आपको रिजेक्शन की वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, और आपको ऐसे लगता है कि आई विल बी रिजेक्टेड अगेन, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके रिलेशनशिप में रिन्यूअल आ रहा है, आपका रिलेशनशिप जो है एक न्यू ढंग से आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है, और ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बहुत 100% आ रहा है। जो फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटीज़ थी आपके मन में वो भी चली जाएँगी फ्रेंड्स, और उसमें कहीं न कहीं आपको सिर्फ बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप ये बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं और करना चाहते हैं और कर पाएँगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी विज़डम के अकॉर्डिंग चलिए, जो आपने सोचा है उसकी विज़डम आप करेंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप नेगेटिव कम सोचेंगे, अगर आप बहुत पॉज़िटिव की तरफ जाएँगे, अगर आप बार-बार नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते हैं, तो अच्छा होगा। आपको प्रेयर्स की वैल्यू आएगी, प्रेयर्स जो है वो आपके काम आएँगी, बहुत ज़्यादा आएँगी काम, और आपको पता चलेगा, कोई एक ऐसी बात का पता चलेगा जिससे लेकर आप आगे जो है लाइफ में काफ़ी आगे जो है ये डिसीजंस जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में इन डिसीजंस को अप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव वे में ये जो डिसीजंस हैं वो आपके लिए काम भी करेंगे, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए बैलेंस आ रहा है। आपकी जो रिजेक्शन होनी थी वो हो चुकी है। आपको अपने लाइफ में प्रेयर्स की वैल्यू का पता चलेगा, आपको विज़डम रखनी है, आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अगर आप रहते हैं, तो यहाँ से आपको रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव मिलने वाले हैं। चाहे ये रिलेशनशिप हो, और उसमें भी आपको रिन्यूअल जो चाहिए था वो मिलेगा। हाँ, आपके लिए कुछ चीज़ें जो पोस्टपोन ज़रूर हुई हैं, थोड़ा-सा डिले हो रहा है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए
अगर लव के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जरूर देखिएगा। आई होप कि आपने यहाँ तक जरूर देखा हो वीडियो, क्योंकि आपके लिए लवर्स आया है तो इसका मतलब ये आपके अल्टीमेट लवर है, ये आपके सोलमेट है। आपको अपनी इनोसेंस के साथ आगे बढ़ना है, आपने अपनी इनोसेंस को मिस नहीं करना। ये वो पर्सन है जो आपको कंप्लीट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन का है, देखिए 3 ऑफ कप्स वहां आया था और सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ आया है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो आप कर ही रहे हैं, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। इससे दूर जाकर कोई फायदा नहीं है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है। ऑलमोस्ट सेम तरह के कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि ये आपके लिए एक एडवेंचर का टाइम है और आप इसे एडवेंचर की तरह लीजिए। कोई फाइट करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही क्रिएटिविटी को लेकर और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव को लेकर आगे आएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा पैच है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि आप जिसके साथ मैरिज करने की सोच रहे हैं, आप यू विल बी एबल टू मैरी दैट पर्सन। आप जिस तरह की जॉब सोच रहे हैं, यू विल बी एबल टू डू दैट जॉब ऑल्सो। इट इज वेरी पॉजिटिव। अभी अगर आपको कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है और आपको सही ढंग से नहीं आंसर्स मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरिएगा मत, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। यहाँ से आपको बहुत अच्छे आंसर्स भी मिलेंगे, यहाँ से आपको बहुत अच्छी जो है गाइडेंस भी मिलेगी। और पाइल 2 के लिए तो बहुत सेलिब्रेशंस के कार्ड्स आए हैं, लव के कार्ड्स आए हैं, मनी के कार्ड्स आए हैं, अबंडेंस के कार्ड आए हैं, एडवेंचर के, क्रिएटिविटी के कार्ड्स आए हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने टैलेंट पर फेथ रखिए। अगर अपने टैलेंट पर आप फेथ रखते हैं तो बहुत कुछ है जो आपके अंदर है और जो बाहर निकलेगा। आपको फ्यूचर को लेकर कुछ भी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। आगे आने वाले टाइम में आप पास्ट को बैगेज लेकर नहीं चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी रीडिंग अपने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, कि जैसे आप अपने अल्फाबेट से देख सकते हैं, अपने नेम के अल्फाबेट से देख सकते हैं कि जो भी चीजें आपने अपने बारे में सोची हैं कि वो हो पाएंगी कि नहीं। एंड विल यू बी एबल टू मैरी एंड विल यू बी एबल टू गेट द जॉब ऑफ योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।